तो प्रॉब्लम में अपन को दे रखा है कि अपन को ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना है, तो देखते हैं यहाँ पर अपन इसको कैसे कर सकते हैं। तो 0 to π/2 यहाँ पर अपन को cot x एंड ln ऑफ sec x dx दे रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि cos x को t मान लेता हूँ। तो यहाँ पर माइनस का साइन x dx मेरे पास यहाँ पे dt आ जाएगा। लिमिट यहाँ पे देखूंगा तो मेरे पास 1 to 0 हो जाएगी ये, अगर तुम चेक करोगे तो लिमिट अपनी यहाँ पर 1 to 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 0 पे, यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1 आएगी, तो वहाँ पे t इक्वल टू 1 आया, तो मैंने ये पुट कर दिया एंड दिस। सो लिमिट अपनी 1 to 0 हो गई। cot x को यहाँ पे cos x बाय sin x लिख सकते हैं। ln ऑफ sec x को ln ऑफ 1 डिवाइडेड बाय cos x एंड dx की जगह माइनस ऑफ dt बाय sin x यहाँ पे पुट कर देते हैं। टी के टर्म में अगर अपन देखें तो इस माइनस के साइन का यूज मैं यहाँ पर इसको लिमिट को चेंज करने के लिए कर रहा हूँ। ये टी एंड यहाँ पे साइन एक्स एंड साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा, जिसको मैं 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये एलन ऑफ 1/t आएगा एंड ये माइनस वो यहाँ पे सॉरी माइनस के साइन का यूज अपन ने कर लिया, तो ये सिर्फ डी टी आएगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर इसको भी एल एन ऑफ 1/t को यहाँ पर मैं माइनस ऑफ एल एन टी लिख रहा हूँ। सो मैं माइनस का साइन बाहर ले लेता हूँ। 0 to 1 t डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर एल एन टी डी टी, ये आ गया। एक चीज नोटिस करनी की टी अपना 0 to 1 के बीच में। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर है, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ। ये एक जीपी की तरह कंसिडर कर सकता हूँ, इसको ध्यान से देखना। 1 + t² + t⁴ 4 + t⁴ 6 अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि टी यहाँ पर 0 to 1 है। सो कॉमन रेशो मेरे पास यहाँ पर t² आ रहा है, जो कि 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर मैं इसको इनफाइनाइट जीप की तरह कंसिडर करके इसका अगर सम निकालोगे तो फर्स्ट टर्म ये एंड कॉमन रेशो t² है, तो a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r वाले फॉर्मूले से इस तरीके से आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t + t³ + t⁵ + t�7 इस तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके से आ रहा है, तो अब यहाँ पे मैं ये पुट कर देता हूँ। सो ये मेरे पास -0 to 1 t + t³ + t⁵ इस तरीके से ln t dt आ रहा है यहाँ पर। सो इस तरीके से आया। अब मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो इसको मैं एक समेशन की फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। n की वैल्यू 0 to इनफाइनाइट t⁵ 2n + 1, बेसिकली ऑड पावर्स का अपन यहाँ पे समेशन कर रहा है एंड ये ln t dt। अब यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे तुम इस समेशन को और इस इंटीग्रल को यहाँ पर अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा। तो 0 to 1 यहाँ पर जैसे मैं n की वैल्यू 0 to 1 वेरी करा रहा हूँ, तो उसके लिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा अपने पास t, जब 0 पुट करेंगे एंड 1 पुट करेंगे तो t³ तो पहले मैंने समेशन कर दिया, और अब मैं इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालूंगा, और बाद में मैं क्या करूंगा, पहले इंटीग्रल करूंगा और फिर समेशन निकालूंगा। तो मुझे ये इंटीग्रल निकालना है पहले, तो उसके लिए मैं एक जनरल इंटीग्रल निकालता हूँ। 0 to 1 t⁵ 2n + 1 ln t dt, इस तरीके से पावर ओड है इसलिए 2n + 1 टाइप का यहाँ पे अपन निकालता है। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं, तो t⁵ 2n + 2 डिवाइडेड बाय 2n + 2 एंड ये ln t लिमिट अपनी 0 to 1 है यहाँ पर, एंड माइनस ऑफ इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर ln t का करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली अपने पास 1/t आ जाएगा एंड t की पावर यहाँ पर 2n + 2 डिवाइडेड बाय 2n + 2 dt इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर ये t की पावर 2n + 1 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर अगर देखोगे तो ln 1 की वैल्यू तो 0 आ ही रही है एंड 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से पुट कर सकता हूँ। ln t डिवाइड में 1/t की पावर 2n + 2 एंड ये 1 डिवाइडेड बाय 2n + 2 को बाहर ले लेता हूँ, और यहाँ पर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, तो एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/t यहाँ पे 2n + 2 एंड 1/t की पावर 2n + 1 एंड 1/t का माइनस 1/t² आएगा एंड t टेंडिंग टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पर ये 1/2n + 2 और है। तो इस तरीके से तो t टेंडिंग टू 0 पुट करोगे तो उस केस में अपने पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी लिमिट। अगर तुम चेक करोगे तो ये वाला पार्ट तो हट ही जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रल करोगे तो t की पावर 2n + 2 डिवाइडेड बाय 2n + 2 का होल स्क्वायर विद द माइनस साइन लिमिट 0 to 1 एंड यहाँ पर अगर पुट करोगे तो -1 डिवाइडेड बाय 2n + 2 का होल स्क्वायर आएगा। तो ये आया तुम्हारे पास ये इंटीग्रल करने पर। अब यहाँ पर इसमें अगर अपन देखें तो यहाँ पर माइनस का साइन बाहर ले लेता है एंड अपने पास इंटीग्रल आया था 0 to 1 t की पावर 2n + 1 ln t dt का -1 डिवाइडेड बाय 2n + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू 0 के लिए देखूंगा तो ये बनेगा, तो ये -1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर बनेगा एंड माइनस इसको n की वैल्यू 1 के लिए देखूंगा तो 1 डिवाइडेड बाय ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो 1/4 + 1/16 आ रहा है, तो यहाँ पर अगर देखो तो 16 और यहाँ पे 4 + 1 बनेगा
तो 5/16 आ रहा है मेरे पास इंटीग्रेट करने पर। सो पहले तो मैंने ये किया, और फिर मैं क्या बोल रहा था कि अब अपन क्या बोल रहा था कि समेशन एंड इंटीग्रल को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो पहले अब मैं इंटीग्रल करूंगा इसमें, तो पहले इस केस में इंटीग्रल करूंगा। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखना चाहता था कि समेशन एन की वैल्यू 0 to इनफाइनाइट, एंड फिर इंटीग्रल, इंटीग्रल को मैं अंदर ले आया, टी की पावर 2n+1 एल एन टी डी टी, और बाहर एक माइनस का साइन है। तो ये इंटीग्रल मैंने अभी तुम्हें करके बताया था, -1/2n+2 का होल स्क्वायर। और फिर अपन को समेशन एन की वैल्यू यहाँ पर 0 to इन्फिनिटी, ये तो अपना जनरल केस हो गया जो अपन को यहाँ पे निकालना है। अपन ने यहाँ पे माना था एन की वैल्यू 0 and 1, तो 0 and 1 के लिए अभी निकालता है, माइनस का साइन अभी बाहर है। तो ये वही 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि सेम इस चीज के इक्वल है। तो मैं क्या बता रहा था, इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये अभी मैंने तुम्हें यहाँ पे करके बता दिया। तो अब जो फाइनल अपन को यहाँ पर देखना है वो क्या करना है कि बस अपन को ये निकालना था। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि समेशन को अपन बाहर कर लेंगे, एन की वैल्यू 0 to इन्फिनिटी, एंड माइनस का साइन वो है ही, एंड पहले ये इंटीग्रल कर लेता है। सो ये इंटीग्रल अपन ने यहाँ पे किया, सो अपना आया था -1/2n+2 का होल स्क्वायर, एंड विद माइनस साइन यहाँ पर अपने पास है। सो बेसिकली अपने पास आ जाएगा ये समेशन एन की वैल्यू 0 to इन्फिनिटी 1/2n+2 का होल स्क्वायर। सो बेसिकली क्या बन रहा है, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पे 1/4 को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर इस टाइप का बनेगा। और इसका सम तुम्हें पता है कि कितना होता है, पाई स्क्वायर बाय 6 होता है। सो बेसिकली ये 1/4 मल्टीप्लाई बाय पाई स्क्वायर बाय 6 आ जाएगा, जो कि बेसिकली पाई स्क्वायर बाय 24 होगा। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है बाद में।